फटाफट से सुबह आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के जाइए, इन ऑब्जेक्ट क्वेश्चन को पढ़ के जाइए, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो चैनल पर पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लास्ट में हम ये भी बताएंगे इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो आप पीडीएफ से क्या करोगे, आप फटाफट से सभी क्वेश्चनों को एक बार पढ़ के जाओगे और देखिएगा, रिवीजन करके जाओगे तो एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आज इस वीडियो में आपको एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। मैंने आपसे कहा था टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम को ज्वाइन किया है उन्हें पता है मैंने टेलीग्राम पे पहले ही अपडेट कर चुका हूँ। यहाँ पर अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपके रहेंगे 30 अंक के। चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए पहला है सूर्य के पद में भाषा है। सूर्य के पद में भाषा है ब्रज है, मैथिली है, खड़ी है, बोली, बघेली। तो इनके आंसर आपको खुद ढूंढ लीजिएगा या फिर मैं अभी पीडीएफ दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी पद साहित्य को विभाजित किया है 3 में, 4 में, 7 में, 8 में। जुगुप्सा रस का स्थायी भाव है अपना अद्भुत, भयानक, वीर, रौद्र। इस तरीके से क्वेश्चन याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर परशु का अर्थ होता है पत्थर, बाण, फरसा, धनुष। अगला क्वेश्चन है आपका नेताजी का चश्मा पाठ की विधा है एकांकी, निबंध, कहानी, संस्मरण। तो इस तरीके से इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करिएगा। ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, आप इन सभी को तैयार कीजिएगा। माता का आंचल पाठ के आधार पर मकई के खेतों में झुंड चल रहा है, बकरियों का, भैंसों का, भेड़ों का या फिर चिड़ियों का। इस तरीके से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का दूसरा नाम है रीतिकाल, भक्तिकाल, आदिकाल या आधुनिक काल। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिन मूल शब्दों से मिलकर समास बना हो उसमें से पहले पद को क्या कहते हैं। पूर्वा पद कहते हैं, पूर्व पद कहते हैं या उत्तर पद कहते हैं या मध्य पद कहते हैं। इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आप देख लीजिएगा। अब देखिए रिक्त स्थान कौन कौन से याद करना है। रिक्त स्थान देखिएगा सूर्य की भक्ति खाली स्थान भाव की है। दूसरा क्वेश्चन है तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना खाली स्थान भाषा में की थी। क्वेश्चन नंबर तीसरा है छंद खाली स्थान प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर आश्रय की भाय शारीरिक चेष्टाएं को खाली स्थान कहते हैं। नेताजी की मूर्ति खाली स्थान कपड़ों में थी। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 है भोलानाथ और उसके साथी अमोल के को घिसकर किस तरीके से यहाँ पर बनाते थे, खाली स्थान में आपको भरना है। क्वेश्चन नंबर 7 है कविता की रचना विधान खाली स्थान को कहते हैं। इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से बच्चों याद करिएगा। एक ही क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, दिल्ली चलो का नारा खाली स्थान ने दिया था, किसने दिया था ये बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है वाक्य से खाली स्थान वाक्य से किसी क्रिया को करने या होने की समान सूचना मिलती है तो क्या होता है। अब सत्य सत्य देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले नाटक गद्य की विधा है, ये सत्य है या सत्य ये पूछा गया है। वाच्य के 4 प्रकार के होते हैं, ये पूछा है, सत्य है या सत्य ये देख लीजिएगा। ठीक है, रामचरितमानस महाकाव्य है तो इस क्वेश्चन को भी लिख के जाइएगा। संचारी भावों की संख्या 35 मानी गई तो बिल्कुल देख लीजिएगा आप इस क्वेश्चन को भी। रस के 7 अंग होते हैं तो इस क्वेश्चन को देखिएगा, सत्य सत्य देखना है। अगला है सूरदास के पद में तेल की गागरी श्री कृष्ण को कहा गया है, देखिए इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक अंक वाली रचना को कहानी कहते हैं, क्या ये सत्य है या सत्य, ये आपको देख लेना। ठीक है, इनके आंसर की पीडीएफ में अभी बताने वाला हूँ कहाँ मिलेगी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा संचारी भावों की संख्या 35 मानी गई है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से इन क्वेश्चनों को याद करना है। एक भी अगर क्वेश्चन बाहर जाए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके चले जाना। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी। सबसे पहले आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहाँ से जाकर आप सबसे पहले ज्वाइन करिएगा। तो इसकी आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एमसी क्वेश्चन सब कुछ वहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं। फुल पेपर सॉल्यूशन की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पर आ जाना है, जहाँ पे सर्च करना है आपको अगला से। जी हाँ, अगला से आपको सर्च करना है। जैसे ही अगला से का सर्च करोगे तो यहाँ पर देखिएगा आपको ये वेबसाइट देखने को मिलेगी। इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पर क्लिक कर रहे होगे तो यहाँ पर देखिए जैसे भी आप जो भी ब्राउज़र यूज करते हो वो ब्राउज़र आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा मैं यहाँ पर एक सर्च वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा। देखिएगा मैं आप बोल देता हूँ, यहाँ पर देखिएगा अब मैं यूज कर रहा हूँ तो मैं चल लिख के दे देता हूँ 10th। 1 मिनट मैं इसको हिंदी इंग्लिश में करता हूँ कन्वर्ट। अब लिखता हूँ 10th हिंदी त्रैमासिक
पेपर 2023। जी हाँ, जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, यही आपको एज इट इज सर्च करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए एक आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, ये रियल पेपर वाला देखिएगा। इस पर आपको यहाँ पर रीड मोर पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप रीड मोर पर क्लिक करते हैं बच्चों, इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर जैसे ही आप रीड मोर पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर देखिएगा ये पूरे के पूरे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको यहाँ पर दिए गई है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बस आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को पसंद कर दीजिएगा। चलिए और क्वेश्चन, और यहाँ पर आपको और क्वेश्चंस हैं जो आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं। एक नई वीडियो और धमाकेदार वीडियो में, आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए हम यहाँ पर एक मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। जैसे कि सभी छात्रों को पता ही हो, कक्षा 10वीं अंग्रेजी के लिए हमने जो क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए थे वही क्वेश्चंस अधिकतर आपको देखने को मिले थे। आज की इस वीडियो में कक्षा 10वीं हिंदी विषय के लिए संपूर्ण सॉल्यूशन के साथ हम देखने वाले हैं मॉडल क्वेश्चन पेपर। ये आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसकी सॉल्यूशन की PDF कहाँ मिलेगी वीडियो के अंत में बताऊंगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो 100% आप 75 में 75 अंक लाओगे। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, जो आपका 75 नंबर का पेपर होने वाला, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला है। बस शर्त यही है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्ट करूँगा, आपको क्वेश्चन बताऊँगा। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए आपको मैं यहाँ पर नहीं बताऊँगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको 25 दूंगा। 25 को आपको MCQ लगाना होगा। MCQ आप कहाँ पर लगाओगे, टेलीग्राम पर लगाओगे, और उन 25 में से आपका एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी गई होगी टेलीग्राम की, उसे ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर MCQ दिए गए हैं, 25 के 25 लगाना, आराम से हो जाएगा आपका काम। ठीक है, एक भी ऑब्जेक्टिव बाहर नहीं जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन कैसे कौन से याद करना है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो क्वेश्चन से याद करके जाइए, अच्छी तरीके से तैयारी करिएगा, आप लोग बिल्कुल घबराएं ना। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि एप्लीकेशन कौन सी याद करनी है, सारी जानकारी बता दी है। कुछ क्वेश्चन बते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला डाउट था कि सर एप्लीकेशन कौन सी याद करना है, तो यहाँ पर देखिएगा 2 एप्लीकेशन मैंने आपको दी हैं, दोनों पढ़ के जाइएगा, एक भी बाहर नहीं जाएगी दोनों में से। ध्वनि विस्तारक केंद्रों पर आपको प्रतिबंध पर एक आवेदन लिखना है, एक शुल्क मुक्ति के लिए आवेदन पत्र लिखना है। तो दोनों में से आप दोनों याद करिएगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 2 नंबर का, आपका मुहावरे का अर्थ पूछेगा। तो कौन कौन से याद करें सर, चलिए देख लेते हैं कौन कौन से याद करना। मात्र 4 हैं, चारों पढ़ के जाइएगा, एक भी बाहर नहीं जाने वाला। मुहावरे का अर्थ, आग में घी डालना, 4 चांद लगाना, आंखें बिछाना, या घी के दिए जलाना। तो बच्चों इनको याद करके जाइएगा, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से तैयार करिएगा, बेहतरीन तरीके से इन क्वेश्चनों को तैयार कीजिएगा। ठीक है, चलिएगा अब आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पर वीर रस की परिभाषा लिखिए। वीर रस की परिभाषा यहाँ पर याद करके जाइएगा, वीर रस की परिभाषा। अगला क्वेश्चन है कि बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। बाल गोविंद भगत के मधुर गायन की विशेषताएं लिखिए। तो इस क्वेश्चन को भी बच्चों याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि जॉर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या यत्न किए। चलिए इस क्वेश्चन को भी याद करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि जीवनी और आत्मकथा में अंतर। जीवनी और आत्मकथा में अंतर आपको याद करना है, तो इस क्वेश्चन को भी याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है बाल गोविंद भगत की मधुर गायन की विशेषताएं। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से याद करिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राम वृक्ष बेनीपुर का साहित्यिक परिचय। यानी कि अब देखिए यहाँ पर अधिकतर बच्चों को डाउट रहता है कि कौन सा साहित्यिक परिचय याद करना है, तो आपको याद करना है राम वृक्ष बेनीपुर का साहित्यिक। जो भी आप 2 बिंदु दिए गए उनको आप लिख लीजिएगा। सूरदास जी काव्यगत विशेषता याद करिएगा। यहाँ पर अगर आप ऐड करना चाहें तो एक तुलसीदास का भी ऐड कर सकते हैं, तुलसीदास का भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, लेकिन यहाँ पर ये दोनों याद कर लीजिएगा, सूरदास तुलसीदास। यहाँ पर राम वृक्ष बेनीपुरी है, यहाँ पर आपको एक और याद करना होगा, जो है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद कर लीजिएगा। दोनों में से देखिएगा 2 तो आपको वैसे भी पूछे जाते हैं, दोनों याद करना होगा तो अच्छा रहेगा, ठीक रहेगा। 2 रचना है भाव पक्ष और कला पक्ष, इस तरीके से ये दिया गया। और भी क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में। देखिएगा आपको इस सॉल्यूशन की PDF के लिए कुछ आपको मैं बताऊंगा कहाँ पर मिलेगी, तो बस थोड़ा सा इंतजार करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 25 के 25 MCQ क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर आप देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका MCQ बाहर नहीं जाने वाला।
अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको लिखना है कि रीतिकाल की दो विशेषताएं। तो बच्चों रीतिकाल की दो विशेषताएं आपको कौन कौन सी लिखना है ये आपको यहाँ पर दिया गया है। संसारिक सुख की प्रधानता होती है, कवियों का राज्य आश्रित होना है, मुक्तक और गीति काव्य की प्रधानता रही है इसमें, और भी ब्रज भाषा में काव्य रचना है, वीर रस और श्रृंगार रस की प्रधानता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन को इस तरीके से आप याद करिएगा, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है आपके सामने क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके देखिएगा आपको ये इस क्वेश्चन को याद करना है कि गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को हारिल पक्षी के उदाहरण के माध्यम से अभिव्यक्त किया। वे अपनों को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजे में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता है। तो इस क्वेश्चन को याद करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात की है। तो गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चंचल है और इधर उधर भटकता है। उद्धव अपने योग के संदेश में मन की एकाग्रता का उपदेश देते हैं, परंतु गोपियों का मन तो कृष्ण के अनन्य प्रेम से पहले ही एकाग्र है। इस प्रकार योग साधना का उपदेश उनके लिए निरर्थक हो गया है। अगला क्वेश्चन है कि हास्य रस की परिभाषा आपको उदाहरण सहित बताना है। चलिए देख लेते हैं। सरल शब्दों में कहे तो किसी हास्यपूर्ण विशेष आकृति, क्रियाकलाप, बातें या फिर चीज या और वेशभूषा के कारण हमारे मन में जो यहाँ पर चीज़ है, ठीक है, वेशभूषा के कारण हमारे मन में जो हंसी का भाव उत्पन्न होता है उसे हास्यरस कहते हैं। ये उदाहरण आप देख सकते हैं। शीश पर गंगा हंसे, लट पे भुजंग हंसे, हास ही के दंगा भयो नंगा के विवाह में। तो तरीके से इस तरीके से इसको याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर याद करना है, दो अंतर याद करना है। तो यहाँ पर पहला है कि महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं और इनमें अनेक शब्दों का प्रयोग होना चाहिए इसमें। और खंडकाव्य की बात करें तो खंडकाव्य में जीवन किसी एक घटना का मार्मिक अंश का चित्रण होता है और घटना के माध्यम से किसी आदर्श की अभिव्यक्ति होती है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को याद करिएगा। अगला क्वेश्चन है, मूर्ति पर लगे सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। तो मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा ये उम्मीद जगाता है कि अभी लोगों के अंदर की देशभक्ति की भावना नहीं गई है। बच्चों इस तरीके से इन क्वेश्चनों को याद करिएगा, अच्छी तरीके से आपकी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। अब अगर आपने अभी तक, अब क्या करना है, टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करके रखना है। जैसे कि आपके आने वाले एग्जाम है, त्रैमासिक का एग्जाम अभी हो जाएगा, इसके बाद हाफ ईयरली का एग्जाम होगा, उसके लिए भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो उसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, क्योंकि टेलीग्राम पर हम आपके एमसीक्यू क्वेश्चन बताते रहते हैं। एमसीक्यू क्वेश्चन की तैयारी आप वहीं से कर पाओगे। अब बात करते हैं कि सर हमें पीडीएफ भी चाहिए इसकी सॉल्यूशन की, तो बिल्कुल मिलेगी पीडीएफ आपको। चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली आपको थोड़ा सा स्टेप को फॉलो करना होगा। जो मैं बता रहा हूँ वही चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। सबसे पहले आप गूगल अपना स्टार्ट कर लीजिए, जो भी आप ब्राउज़र यूज करते हो। सिंपली आपको सर्च करना है अगला से त्रैमासिक पेपर 2023। जी हाँ बच्चों, जो आप देख रहे हो स्क्रीन पर, आपको वही सर्च करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको सर्च नहीं करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले 9th का आर्टिकल आएगा, लेकिन 9th वाला नहीं देखना, पर नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर 10th हिंदी त्रैमासिक पेपर, इसी पर क्लिक करना होगा बच्चों। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, अगर आपको बाई चांस ये आर्टिकल देखने को नहीं मिलता है तो ये आपको सर्च वाला बटन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप सर्च वाले बटन पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर सर्च करिएगा 10th हिंदी। चलिए मैं यहाँ पर इंग्लिश में कर लेता हूँ इसको, 10th हिंदी। देखिएगा इस तरीके से हिंदी त्रैमासिक पेपर, चलिए 1 मिनट, PAPER पेपर 2023 और सर्च पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करोगे बच्चों, यहाँ पर आपको एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। वही आर्टिकल देखिएगा, यहाँ पर रियल पेपर है ये, और पढ़े ये लिखा है रीड मोर, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद आप जैसे ही इसे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ये आपको पूरा का पूरा यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप इसकी PDF डाउनलोड करिएगा। PDF डाउनलोड करके क्या करना होगा, आपको ये सभी क्वेश्चन याद करना होगा और आप अच्छी तरीके से अच्छे अंक ला पाएंगे। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दिखते रहिए अपना ही चैनल SKT चैनल। धन्यवाद दोस्तों।